हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं गौतम सिन्हा आपका स्पेस क्लासेस में स्वागत करता हूं। 2020 में आए हुए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का हम प्रैक्टिस करा रहे थे। 2020 में जो सीजीएल में एग्जाम में हुआ था ना, उसमें 2020 में जो क्वेश्चन आए थे उनका प्रैक्टिस करा रहे थे। इसमें पार्ट 7 तक हो चुका है, नहीं देखें तो देख लीजिएगा, ये पार्ट 8 है। ठीक है, चलिए देखते हैं पार्ट 8 क्या है। क्या दिया हुआ है, दो संख्या 5:7 के अनुपात में है। ठीक है, यदि पहली संख्या 20 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। ठीक है, द्वितीय पाली में हो रहा है क्वेश्चन। ठीक है, अब बताइए, दो संख्या अनुपात 5:7 दिया हुआ है, पहली संख्या 20 है। पहली संख्या 20 है, इसका मतलब क्या है, ये 5 अनुपात के अनुपात 20 है, तो 5 इसको x मान लीजिए। ठीक है, पहली संख्या 5x है, दूसरा है 7x। ठीक है, तो 5x बराबर कितना है, 20 है। ठीक है, काटिए, 20 पंचे 100, मतलब 5 के 20, 4। तो x के स्थान पे क्या आ गया, 4। अब बोले सर ऊपर ऊपर कैसे काट दिए, तो एक बात जान लीजिए, जब इस संख्या ऐसे रहे 2/4 और 4/8 रहे तो बराबर में रहने पर ऊपर ऊपर करता है। 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। ठीक है, लेकिन गुना में आप ऐसे नहीं कर सकते हैं, ऐसे नहीं काट सकते हैं। इससे अगर रहेगा तो ऐसे नहीं काट सकते हैं, 2 दूनी 4। आपको गुना में जब भी रहेगा तो ऐसे से कटेगा, ऐसे से कटेगा, या ऊपर नीचे काटेगा। ठीक है, लेकिन बराबर में आप ऊपर ऊपर नीचे नीचे काट सकते हैं। समझ गए, इसी हम काट दिए 5 को 20। तो x बराबर 4 आया, तो बोला दूसरी संख्या निकाले। दूसरी संख्या क्या है, 7x है, तो 7x हो गया, तो 7 लिख दीजिए, और x के स्थान पे क्या है, 4 है, तो 4 लिख दीजिए। क्या हो, 7 × 28, तो आपकी दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा। समझ गए, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। एक बात और, मैं डेली वीडियो अपलोड करता हूं सुबह और शाम, सुबह 10 बजे और शाम में 5 बजे। ठीक है, इसलिए मेरे चैनल से लगे रहेगा। प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है सीजन में सिलेक्शन के लिए। चलिए देखिए क्या दिया हुआ है 2 नंबर क्वेश्चन। अब देखिएगा, देखिए 27a³ - 2√2b³ दिया हुआ है। ठीक है, अब बताइए आपको ये a³ और b³ पे बैठा हुआ है, तो एक बात जान लीजिए, a³ - b³ बराबर होता है a - b, a² + b² + ab। इस सूत्र होता है। ठीक है, हम लिख दिए। हम जो भी सवाल में सूत्र आएगा सब लिखते चल जाएंगे। ठीक है, तो जान लीजिए ए बी माना, तो ए किसको माना है, 27 a³ माना है, और b किसको माना है, 2√2b³ माना है। तो एक बात जान लीजिए, जब ये q के रूप में, हेलो हेलो हेलो, क्या हुआ? ठीक है, वहां बाद में बात करते हैं, वीडियो बनाना है। भैया सुतल है, सुतले है? हाँ ठीक है, करते हैं जी। अच्छा ठीक है, ठीक ठीक ठीक। हाँ देखिए, तो दिया हुआ है, तो बताइए ये जो a³ है, तो मतलब a³ पूरा q करके बनाया गया है, पूरा q। तो सोचिए a क्या होगा, क्यों, क्योंकि a को अगर आप देखिए a 3 हो सकता है, क्योंकि 3 का अगर q कीजिएगा तो 3 × 3 × 3 होगा, 3 3 9 3 27, 27 हो जाएगा। तो 27 a³ हो जाएगा। 27 a³ हो रहा है, तो क्या मान रखें, a के स्थान पे क्या रखा होगा, सोचिए a पे 3 रखा होगा, तभी तो 3a होगा। 3a होगा, इसका q कर दिया, तो इसका 3 का 27 हो गया, और a का a³ हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, ये 3 हो गया, a के स्थान पे क्या रखा है, 3 रखा है। ठीक है, अब देखिए ये 2√2 दिया है, तो सोचिए क्या होगा b के स्थान पे, b के स्थान पे √2 होगा। क्यों, क्योंकि देखिए अगर q करते हैं कि √2 है, q का मतलब क्या है, 3/√2, 3/√2 हो गया, तो 2√2 मिलके एक 2 बचेगा, ये 2 बच गया, तो इसका हो गया q। आएगा b है, तो उस पर b जो q दिवे किया, तो ये संख्या आ गया। देखिए संख्या है ना, 2√2b³। तो क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हो गया a के स्थान पे 3 दिया हुआ, a के स्थान पे 3 आएगा, और b के स्थान पे 2√2 आएगा। ठीक है, ये समझ गए। अब बैठाइए, सूत्र पे बैठाइए, देखिए a - b, तो 3 - √2 कहीं पे है, 3a, इसको a माना तो a मानिए, इसको b मानिए। 3a माइनस, ये माइनस देखिए, माइनस में है तो माइनस होगा, 3a - 2√2 देखिए कहीं पे है। ये देखिए चारों तो एक जैसा है, चारों एक जैसा है, कोबत में चारों हो सकता है, लेकिन बोला कि a दूसरा क्या है, a - b। ठीक है, a² सूत्र होता है a² b² + ab। ठीक है, a बराबर क्या माने, 3a माने, तो 3a लिख दीजिए। b बराबर क्या है, √2b लिख दीजिए। अब a² बोल रहा है, तो a का मान क्या है, ये देखिए हो गया। अब +b² बोला है, तो b का मान क्या है, ये है,
√2 बी कर दीजिए। अब प्लस ए बी बोल रहा है, ए का मान क्या है 3a हो गया, बी का मान क्या है √2 बी हो गया। ठीक है, अब ये देखिए 3a माइनस √2 बी हो गया। अब देखिए 3 का स्क्वायर करिए 3 3 9 होगा, प्लस √2 गुना √2 कीजिए तो √2 उठ जाएगा, रूट उठ जाएगा, 2 बच जाएगा, क्या हो जाएगा 2b² हो जाएगा। ठीक है, अब प्लस 3 दूनी 3 और √2 हो गया, √2 हो गया और ए भी हो गया। तो देखिए सेम सवाल कहीं मिल रहा है, ये मिल रहा है, ये देखिए 9a² 2b², ये देखिए 3 √2 है, ये देखिए ये तो मार रहा है लेकिन माइनस में है तो माइनस नहीं लेंगे। ये देखिए 3 √2 आ रहा है, 3 √2 आ रहा है, लेकिन ये मैंने देखिए सेम संख्या मिल रहा है, ये देखिए मिल रहा है, a² b² ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आंसर। समझ रहे हैं ना कैसे हुआ, समझ गए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन क्या बोला गया है, एक विक्रेता ने 63,000 में 6 मशीनें खरीदी जब बेची। ठीक है, एक विक्रेता ने 63,000 में 6 मशीन बेचा। ठीक है, अच्छा बात है, और उसे 5% का लाभ हुआ। यदि वह 15% का लाभ अर्जित करना चाहता है तो 8 मशीनें कितने में बेचनी होगी। ठीक है, बेचनी चाहिए। एक बात जान लीजिए, अब वो 5% का लाभ हो रहा है, कोई भी वस्तु जो कीमत होता है 100% होता है, अगर हम 5% लाभ ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 105% हो जाएगा, 105% हो जाएगा ना, क्यों 5% लाभ तो कितना हो जाएगा 105% हो जाएगा। ठीक है, एक बात जान लीजिए, लाभ 5% लाभ हो रहा है तो 105% हो जाएगा, 105% कितना रुपया है 63,000 है। ठीक है, तो उसका ओरिजिनल कीमत जो 100% होता है तो देखना होगा को 100% कितना होता है, मतलब उसका ओरिजिनल कीमत कितना है, लाभ नहीं लिया होता तो उसका कीमत क्या होता, तो 63,000 अब बटे 105 गुना 100। ठीक है, अब काटिए 21 5 से काटे हैं 20 5 100 21 5 105। ठीक है, अब काटिए 21 63 3 बार में 3 जीरो बच गया, तो 3 दूनी 6 हो गया, 4 जीरो बच गया, 4 जीरो लिख दिए। ये आपका ओरिजिनल कीमत हो गया, मतलब जो उसको कीमत खरीदा था। ठीक है, 6,000 में 6,000 ओरिजिनल कीमत हो गया, लेकिन कितना मशीन में है 6 मशीन है। ठीक है, तो एक मशीन का 6 मशीन का कीमत आपका 6,000 रुपया हुआ, 60,000 हुआ, तो एक मशीन का कीमत कितना होगा बटे 6 कर दीजिए 10,000। एक मशीन का कीमत आपका 10,000 हो गया। ठीक है, एक मशीन का कीमत आपका 10,000 हो गया, तो बोला कि 15% का लाभ अर्जित करना चाहता है। ठीक है, तो 10,000 कर दीजिए गुना 15%, तो 100 प्लस 15 बटे 100 हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब बोल रहा है कितना मशीन चाहिए, तो 8 मशीन, उसे 8 मशीन बेचना चाहिए। ठीक है, तो 8 मशीन बोल रहा है, तो 8 से गुना कर दिए, 10,000 गुना 100 प्लस 15 115 बटे 100 गुना 8, 1 0 1 0 1 0 1 0 कट गया, तो 15 गुना 8 कीजिए, 115 गुना 8 कीजिए, तो 8 45 जीरो बच गया 4 4 2 45 बच गया, 8 5 40 जीरो बाकी रहा 4 8 4 12 2 बाकी रहा 1 8 1 9 920 हो गया। 115 गुना 8 किए तो 920 हो गया, लेकिन 2 जीरो तो बचा हुआ है, तो 2 जीरो बैठा दीजिए, 92,000। इसका मतलब हो गया कि 8 बस मशीन कितना में बेचेगा, वो 92,000 में बेचेगा। समझ गए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, एक बात और, जिनको भी रीजनिंग का प्रीवियस का प्रैक्टिस करना चाहते हैं, मेरा एक चैनल और है SPS एग्जाम क्रैक क्लास, उस चैनल पर जाके आप रीजनिंग का प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, उस चैनल के लिए डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। देखिए क्या दिया हुआ है, एक किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, ए को काम 20 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी कार्य को 25 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, 25 दिन में पूरा कर सकता है। उन्होंने एक साथ कार्य प्रारंभ किया, मतलब दोनों ए और बी है दोनों साथ कार्य जो है स्टार्ट कर दिया है, लेकिन बी ने 5 दिन के बाद काम छोड़ दिया, तो बी जो है काम 5 दिन के बाद छोड़ दिया, लेकिन 5 दिन तक तो ए और बी दोनों मिलकर काम किया। ठीक है, एक बात जान लीजिए, ए जो है कितना दिन काम 20 दिन में कर सकता है, तो जब ए टोटल 20 दिन में काम कर सकता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, तो 1/20 भाग करेगा, एक दिन में 1/20 भाग करेगा। ठीक है, सेम बात में बी जो है उसी काम को 25 दिन में कर सकता है। ठीक है, तो बी जो है सेम काम को उसी काम को एक दिन में कितना करेगा, 1/25 भाग करेगा। ठीक है, अब बोला ए और बी 5 दिन तक लगातार काम करता है, 5 दिन के बाद में छोड़ा है, 5 दिन के बाद छोड़ा, तो ए और बी का काम देखिए, ये एक दिन का काम क्या है 1/20 है, बी का एक दिन का काम क्या है 1/25 है, ये एक दिन का काम है, लेकिन 5 दिन काम क्या है, तो 5 से गुना कर दीजिए। ठीक है, गुना कर दिए। अब इसको खिलाइए,
ये दोनों का लघुत्तम कीजिए तो 100 पड़ेगा। ठीक है, 20 पंचे 100, 5 हुआ, 5 लिख दीजिए। 25 चौके 100, 4 हुआ तो 4 लिख दीजिए। गुना 25, 5 काटिए, 5 दूनी 10, 2 0, क्या हो जाएगा 5 और 9, 9/20। ये आपका जो कि 5 दिन तक काम किया वो दोनों मिलके तो 9/20 काम किया। ठीक है, टोटल काम आपका 1 होता है। टोटल काम जो होता है, टोटल काम कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, टोटल काम 1 होता है तो शेष काम कितना बचेगा? शेष काम क्या हुआ? 1 में घटा दिए 9/20, तो 20 माइनस 9/20, 20 में 9 गया, कितना बच गया? 11, 11/20। ये आप 11/20 आपका शेष काम हो गया। तो बोल रहा है कि 5 दिन, लेकिन 5 दिन, लेकिन बी ने 5 दिन तक, 5 दिन के बाद काम करने में छोड़ दिया। ठीक है, बी छोड़ दिया, लेकिन काम ए तो कर ही रहा है, ए तो कर रहा है, ए बी साथ में स्टार्ट किया था, बी छोड़ दिया, लेकिन ए तो करते रहेगा। तो बोल रहा है कि शेष काम को पूरा करने में ए को कितना दिन लगेगा? ठीक है, आपका शेष काम 11/20 है। ठीक है, ए का क्षमता क्या है? ए का क्षमता 1/20 है, 1/20 को कर दीजिए बटे, 11/20 हो गया। ये जो है ऊपर चल जाएगा, 20 नीचे हो जाएगा, तो 11, 20 कट गया, कितना बच गया? 11। इसका मतलब हो गया कि ये जो है शेष काम को कितना दिन में करेगा? 11 दिन में करेगा। तो ये 11 दिन में हो गया, समझ गए? तो ये शेष काम निकाल दिए 11/20, इसका जो क्षमता था 1/20 कर दिए, काट दिए, 20 कट गया तो 11 बच गया। तो इसका मतलब ये शेष काम को कितना दिन में पूरा करेगा? 11 दिन में पूरा करेगा। समझ गए? चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया? त्रिभुज ABC में AB बराबर AC है। त्रिभुज ABC ले लीजिए पहले, त्रिभुज ABC, ABC, ठीक है, ले लिए। अब बोला AB बराबर BC है, मतलब AB बराबर AC है, तो AB जो बराबर AC है। ठीक है, अब बोल रहा है कि कोण BAC 40 डिग्री है, ये 40 डिग्री है। एक बात जान लीजिए, जब त्रिभुज की 2 भुजा बराबर रहे, आमने सामने की, तो समद्विबाहु त्रिभुज होता है। क्या होता है? ये कौन सा त्रिभुज हो गया? समद्विबाहु त्रिभुज। जब त्रिभुज की आमने सामने की भुजा बराबर रहे, समझे, त्रिभुज की, तो समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। और समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है? ये दोनों भुजा बराबर होती है। ठीक है, मतलब ये जो संख्या ये रहेगा, मतलब जो बी रहेगा वही सी रहेगा। समद्विबाहु त्रिभुज में यही होता है कि ये दोनों भुजा बराबर होती है। ठीक है, अब बताइए त्रिभुज का कोण, तीनों कोण का योग 180 डिग्री होता है, पता है। ठीक है, ये दोनों बराबर होता है, जिसको x मान लीजिए, इसको भी x मान लीजिए। ठीक है, तो 40 लिख दीजिए। अब प्लस इसका x आया तो x लिख दीजिए, ये दोनों x है तो x लिख दीजिए। अब बराबर कितना आया है? त्रिभुज तीनों कोण का मान कितना होता है? 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री लिख दीजिए। अब देखिए x क्या हो गया? 2x हो गया। अब बताइए 180 हो गया, 100, ये प्लस में इसको इधर कर देंगे तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस हो गया, तो 2x बराबर हो जाएगा 180 में से 40 चल गया, कितना बच गया? तो 140 बच गया। इस दोनों को काटिएगा, काटिए कितना कटेगा? तो 70 हो गया। तो x के स्थान पे क्या हो जाएगा? 70 हो जाएगा। तो बोल रहा है कि b का मान निकाले, तो b इसको माने x, और x बराबर 70 आया, तो ये संख्या 70 हो जाएगा। समझ गए? चलिए हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके ऑल में प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, ताकि जब भी वीडियो बनाए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।